हेलो दोस्तों, आपका करंट अफेयर की टुडे क्लास में स्वागत है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अधिक से अधिक सिलेक्शन की प्रक्रिया या सिलेक्शन यहीं से रुकता है। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि आपका किसी भी भाई का बहन का सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए। और आगे चलते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो मुझे कोई बताएगा, कोई एक बताएगा कमेंट करके कि किसको शामिल किया गया है? नहीं, तो इसका सही ऑप्शन होगा तो इसका सही ऑप्शन होगा दीपावली। दीपावली कब मनाई जाती है, कोई बताएगा? कार्तिक अमावस्या के दिन। ठीक है, इसके बाद टोटल कितनी विरासत है, कोई बताएगा? टोटल है 20 जो कि विरासत शामिल हैं। यूनेस्को तो है आपने पढ़ा क्वेश्चन की इंसानियत की अमूर्त, मेन जो है ये है इंसानियत की अमूर्त, समझे? और जी इसकी जो घोषणा की है वो है गजेंद्र सिंह। कौन है? गजेंद्र सिंह। ये मेरा लेख जो है ऐसा इसलिए आ रहा है अभी कि मेरे पास पेन नहीं है, ताकि मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई। जैसे ही पेन आ जाएगा उसके बाद मैं और अच्छे से करना चालू कर दूँगा, ठीक है? और जो इसकी एक बहुत अच्छी बात है, जो यूनेस्को वाला ये क्वेश्चन है और इंसानियत मौत की घोषणा की गई है, वो पता है कहाँ है? अभी जो इसका सत्र जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? वो चल रहा है भारत। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत में पता है किस जगह हुई है? 20वां नंबर की 20वें क्रम का है, 17वीं, ठीक है? 17वीं 20वें क्रम का है और लाल किले पर है जो मीटिंग हुई थी या बैठक हुई है, जो सत्र चला है वो लाल किला, ठीक है? उसके बाद इसमें बताने के लिए जो गजेंद्र सिंह थे, ये कौन है पता है आपको? ये कौन है, कोई बताएगा? ये है सांस्कृतिक मंत्री। अभी पेन की दिक्कत हो रही है, जिससे समस्या बन रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए प्लीज़। टोटल आपको मैंने बता ही दी है कितनी है। ये 2025 की है, हमारी दीपावली 2025 की है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको अगर बता दूँ, सबसे पहली जो है 2008 की है, उसके बाद 2008 की थी एक, नाम भी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन क्या है कि पेन ना होने की वजह से जो है ना थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे लिखने में। तो इस वाले में सेकेंड, फर्स्ट पे कुछ हो रहा है, सेकेंड में जो है ना हमारा कौन सी है? रामलीला। किस किस ने देखी है? किस किस के यहाँ होती है? हमारे यहाँ पहले होती थी, अब नहीं होती। उसके बाद रामायण, ठीक है? ये अब मैं इसमें लिखवाने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन आप इतना ही याद रखो। इससे सुनो, एक काम करो, अभी मैं क्या करता हूँ कि 2025 मतलब कि 25 का 23 में एक हुई थी,
तो इससे जस्ट पहली थी वो, उसको बता देता हूँ कौन सी है। ये था गरबा। गरबा नृत्य, बताओ पहले तो कहाँ होता है? गुजरात। जी गुजरात का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जीवन में जो है ना, करंट अफेयर, अपडेट रहना इतना महत्वपूर्ण है, इतना ज़रूरी है, बहुत। एक तो हमें चीज़ों का पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, ठीक है। किसी को पता है दीपावली आने वाली थी, मतलब दीपावली इसमें जुड़ेगी इंसानियत, कि कोई बताएगा? नहीं ना। और इसमें से ये क्वेश्चन जो है, ये तो बताया गया, फिर ये भी बताया गया आपको, फिर 2023 बताया गया, ये 2023 है, ठीक है। 2023 में इससे जस्ट पहला वाला दीपावली के से, ठीक है। अब मैं आपको, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए टांजा पहल शुरू की गई? टांजा पहल, कोई बताएगा टांजा पहल क्या है? टांजा पहल जो है, अभी आपने देखा होगा किसी किसी देश पर टैरिफ लगाया जा रहा है, किसी किसी देश पर बोला ये हो गया वो हो गया, और ये जो है मतलब किसी भी देश पर लगा दिया जा रहा है, बंद करा दिया जा रहा है, उसका व्यापार बंद हो जा रहा है, बहुत कुछ समस्या आ रही हैं। तो ये जो है WTO ने स्टार्ट किया है। WTO ने स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया? WTO ने। किसने स्टार्ट किया? WTO ने। WTO किसने स्टार्ट किया है? WTO ने। इसका पूर्ण नाम बताओ। विश्व व्यापार संगठन। क्या नाम है इसका? विश्व व्यापार संगठन, WTO का पूर्ण नाम। इसकी स्थापना बताओ। 1 जनवरी 1995। हाँ, मैंने जो टांजा जो बताया वो जो है WTO के थ्रू स्टार्ट किया गया है, WTO के थ्रू स्टार्ट किया गया है, WTO की तरफ से स्टार्ट किया गया है। इसका इवेंट कहाँ हो रहा है? इसका इवेंट कहाँ हो रहा है, कोई बताएगा? इसका इवेंट कहाँ चल रहा था या कहाँ हो रहा है? इसका इवेंट जो चल रहा है वो टोक्यो जापान। कहाँ चल रहा है? टोक्यो जापान में। और हाँ, ये देखा WTO का जो ये क्या बोलते हैं इसको, इसका संस्था हो गई, इसका हेडक्वार्टर HQ पता है कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। कौन सी संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी? यह भी आ जाता है कभी कभी। मराकेश संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके निदेशक कौन है? WTO के निदेशक नागाजी ओकाजा जी। ओकाजा, ये महिला है, फीमेल, ठीक है। उसके बाद इसमें बताने को क्या रहेगा? हाँ, उसके लिए जो मैं बताया था कि टैरिफ लगाए जा रहे हैं, देश को मतलब किसी भी कारोबार के लिए रोकथाम हो रहा है, उसको बंद करने के लिए, ताकि एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ ना रहे, इसलिए इसको आगे लाया गया है।
और ये अच्छा रहेगा। ट्रेड वॉर जो हो रही थी, यूएसए बदलते तरीके, है ना, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल कहाँ स्थापित किया, कोई बताएगा? जो वार मेमोरियल था कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे ऊंचा वार मेमोरियल आपने सुना होगा। इसका मैं बताऊँ, भारत में है ना। इसका मैं बता दूँ आपको, इसका संबंध है अभी जब कुछ टाइम पहले चाइना के साथ हमारे संबंध बिगड़ चुके थे और चाइना से एक युद्ध की मतलब बाहर जैसा सिस्टम हो गया था, जो संघर्ष चला था। भारत चाइना चीन संघर्ष जो हुआ था, उसमें जो शहीद हमारे जवान हुए थे, उनको उनकी याद में वो जो शहीद हुए थे, सॉरी एक मिनट, संघर्ष लिख दो, संघर्ष, ठीक है। जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है, और ये बनाया गया है गलवान में, ठीक है। इसका ऑप्शन गलवान। कहाँ है गलवान, बताओ? लद्दाख। कहाँ है? लद्दाख में, LAC के पास, LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। उद्घाटन जो किया था वो अपने रक्षा मंत्री जी ने किया था, राजनाथ जी ने किया था, रक्षा मंत्री जी ने। उसके बाद गाना बनाया गया इसमें बताने के लिए, हाँ एक है जो शहीद कर्नल हुए थे, एक शहीद हुए थे कर्नल, उनका संतोष बाबू, क्या नाम था? संतोष बाबू, संतोष बाबू, है ना। इनको मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया, महावीर चक्र दिया गया, ठीक है। जो कि बिहार रेजिमेंट से ताल्लुकात रखते थे और बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया था इन्होंने। जो चाइना और इंडिया वार हुआ था, या इंडिया और चाइना संघर्ष हुआ था, उसमें, है ना, वार नहीं कह सकते हम, संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में DRI ने किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र में मेफेड्रोन बनाने की एक जगह को बंद किया था? मेफेड्रोन पता है क्या होता है? मेफेड्रोन है एक ऐसा, मेफेड्रोन जो है इतना खतरनाक है, जो हमारे दिमाग और शरीर के मध्य मैसेज की गति को बढ़ा देता है। अगर हमने इसको सूंघ लिया, या जैसे भी, मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं, तो ये दिमाग और शरीर के बीच के मध्य मैसेज की गति को बढ़ा देता है, मतलब उसको इतना एक्टिव कर देता है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसका नाम था ऑपरेशन हिंटरलैंड फ्लो, ठीक है। इसका DRI का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू, क्या है? डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू, ऑपरेशन हिंटरलैंड फ्लू के थ्रू, ठीक है। और ये कहाँ चला गया? MH महाराष्ट्र, जो एक कंपनी थी वहाँ बना रही थी, होगी, उसको बंद करने के लिए चला गया, वो ख़त्म कर दिया गया, है ना। अब मैं पूछूँगा आपसे, सॉरी, मुझे ये बताओ, ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चला गया ऑपरेशन सागर बंधु, किसके लिए? बताओ कोई, कहाँ चला गया? सॉरी, म्यांमार में। कहाँ?
म्यांमार में, ठीक है। और ऑपरेशन दोस्त, हमने दोस्ती किससे किया कर रखी है? ऑपरेशन दोस्त किससे कर रखी है? यहाँ अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ भूकंप आया था, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त चला गया था, किसी को याद हो तो। यहाँ क्या आया था? भूकंप आया था, इसको उसके वजह से चला गया था। तुर्की ए सीरिया, क्या है? तुर्की ए सीरिया, क्या है? तुर्की ए सीरिया। और ऑपरेशन ब्रह्मा हो गया। कौन सा रह गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। सॉरी 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 यार, सॉरी, ये गलत हो गया। ये हमने म्यांमार में नहीं चलाया था। कौन सा वाला? एक मिनट, सारा खत्म करना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी मेरे ध्यान से उतर गया। सागर बंधु जो था श्रीलंका में चला गया था। हाँ, श्रीलंका, ऐसा श्रीलंका में। और ब्रह्मा चला गया था अपने यहाँ म्यांमार में। सॉरी दोस्त। अब अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ और बताने के लिए है नहीं, है ना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सीरीज की 20वीं कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ समाप्त हुई? CITES की 20वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ समाप्त हुई है? कोई बताएगा? सिटीज की पहले तो मुझे स्थापना बताओ। 1975 को हुई, ठीक है। इसमें जो सदस्य हैं, किसमें? सिटीज में सदस्य हैं 185। कितने? 185, जो कि भारत भी है। 185 में भारत भी है। इंडिया को छोड़ के 184 हो गई, ठीक। 20वीं, ये जो 20वीं कॉन्फ्रेंस जो है ये चलाएगी समरकंद। समरकंद कहाँ पड़ता है बताओ? उज्बेकिस्तान। कहाँ? उज्बेकिस्तान। कहाँ? उज्बेकिस्तान। अब क्या करना है कि देखो, हम सारी तो 20 की 20 याद करेंगे। पहली और तीसरी, 19वीं, जो कि 20वीं चल रही है, तो 20वीं के जस्ट पहले हमको याद करने में फ़ायदा, सेकेंड थर्ड भी याद करने में फ़ायदा है। 1976 में हुई थी बर्न के अंदर, ठीक। थर्ड हुई थी अपनी दिल्ली के, सॉरी 1981, कहाँ? दिल्ली में। और ये 19वीं जो हुई थी COP, ये हुई थी 2022 में। कहाँ हुई थी कोई बताएगा? पनामा। कहाँ? पनामा। अब 20वीं का आपको पता ही चल गया, उज्बेकिस्तान में हुई है ना? 2025 में हुई है, ठीक। उज्बेकिस्तान, ठीक। ये इसका सिस्टम पता है क्या है? ये सिटीज का ये है जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए है, ठीक है। जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, नहीं लेना भाई आपका, बस थोड़ा थोड़ा जो मोस्ट चीज़ें हैं वो बता दो, ठीक है। हाल ही में विश्व मानव अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 2025 को बताओ। पहले तो बताओ मुझे विश्व मानव अधिकार दिवस, पहले तो बताओ विश्व का, पहले बताओ विश्व का, फिर बताओ मुझे राष्ट्रीय वाला, जो राष्ट्रीय है उसका, राष्ट्रीय, ठीक है। मुझे पता कहना है, मतलब मुझे पता चलना चाहिए, हाँ आपको पता है, बताओ। देखो विश्व वाला बनाया गया है 10 दिसंबर, ठीक है।
10 दिसंबर, और स्टार्ट हुआ था 1948 से। 10 दिसंबर 1948 से चलता हुआ आ रहा है मानवाधिकार घोषणा जो पत्र हुई थी, उसमें वो घोषणा जो हुई थी वो यूएनओ में हुई थी, है ना। और ह्यूमन राइट्स इसकी थीम है इस बार की, इंग्लिश में है HUMENORIGHT। ठीक है, राइट। हमारा रोज़मर्रा की चीज़ें, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें ह्यूमन राइट्स में जो होती हैं उसके लिए है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। आगे चलें। हाल ही में भारत वाइन पोर्ट किसने लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत में एशिया का सबसे $17.5 बिलियन से ज़्यादा निवेश करने की घोषणा किसने की है? वो है अपना माइक्रोसॉफ्ट। भाई एशिया का सबसे बड़ा है ना माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा तो बहुत रोजगार बढ़ जाएगा अपने यहाँ, अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी इनकम होगी, बहुत कुछ। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला। अब ये याद इसलिए करना पड़ेगा आपको, ये याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि भाई कोई कंपनी आ रही है भारत के अंदर तो उसके सीईओ और ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी तभी कुछ सही हो पाएगा आपसे, है ना। तो 4 साल में उन्होंने बोला है कि करेंगे, 4 साल में 2026 लक्ष्य रखा है। ठीक है, 27 रखा है, 28 रखा है, 29 रखा है। 4 साल में इतना निवेश करेंगे, कितना? 17.5 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर का किसे मिला? टाइम के वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर किसको मिला? कोई बताएगा किसको मिला? यूट्यूब। मैं आपको बताऊं तो जिसमें आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब की है नील मोहन। देखो मैंने आपको लग रहा होगा कि ये इतना हेटेस मतलब डर क्यों रहा है, या सही से पढ़ा क्यों नहीं पा रहा है, या फिर कुछ भी XYZ आपको लग रहा है हेटेस क्यों हो रही है। मुझे हो रही है सच में, बट उसका रीज़न ये है कि मैं आज तक कभी यूट्यूब पे या मैं किसी के सामने इतना फालतू बोलता नहीं, तो मैं अपनी बातों को रखते हुए थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि गलती ना हो जाए। पता है, आपको पता है जीवन में अच्छा करने जाओ लेकिन गलत हो जाता है, सबके साथ होता है, वही मेरे साथ। मैं कर अच्छे के लिए रहा हूँ, हो जाए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो 4 लोग, पता है तुम कितना भी सही काम करो लेकिन उसमें क्या है, अच्छा काम करो और एक काम बिगड़ जाए ना तो लोग बोलता है कि इसने तो बहुत किया था, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। लेकिन उनकी बातों को नहीं सोचते हुए मैं फिर भी लगा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, गलतियाँ होगी, आज गलतियाँ हैं कल को नहीं होगी, और मैं आज गलत कर रहा हूँ, कल को और अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। मेरी पहली क्लास में मैं बहुत डरता था, दूसरी में आज मेरा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया है, तीसरी में और आएगा, चौथी में और आएगा। एक दिन मैं इतना परफेक्ट हो जाऊँगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाने लगूँगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें तैयार करा दूँगा। ठीक है, तो यूट्यूब को नील मोहन को, और यहाँ अपनी क्लास
समाप्त होती है। थैंक यू। प्लीज़ भाई इस थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट करो दोस्त थोड़ा, जब मुझे कॉन्फिडेंस आए आपके लिए अच्छा और भी मैं अच्छा करूँ, कंटेंट ढूंढ के लाऊँ और अच्छा करूँ। आप करोगे, आप बताओगे, आप सिखाओगे। आप देखो, कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सामने वाले से ये सोचो कि कोई छोटा है तो ये सिखा देगा क्या मुझे, ये सिखा देगा, इसको क्या आता है। नहीं भाई, सीखना कभी ये नहीं होता कि कोई बड़ा है तभी सीखा, छोटा भी सिखा सकता है। और ज्ञान ऐसी चीज़ है जहाँ से मिले ले लो। सिलेक्शन की हमारे एक तो मैं सच बताऊँ, अपने आप को अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, और आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, चलो ठीक है नहीं कहते, बुरा लगेगा तो छोड़ो, जो जिस चीज़ में बुरा लगे उसमें कहना ही क्यों है ना। क्यों दोस्त, अगर किसी चीज़ का या किसी बात का बुरा लगता है तो उसको बोलना ही क्यों है। ये सुनो एक सेकंड, हाँ लिमिट टाइम का ये सॉरी, ये क्वेश्चन एक और रह गया ना। हाँ ये बता दूँ, हाल ही में भारत ने कतर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। कौन सा किया है बताओ। ये ISSF जो था वर्ल्ड कप फाइनल जो था, ये शूटिंग थी, ठीक है। ये क्या थी, शूटिंग का था। ये चल रहा था ICF, मतलब दोहा कतर में चल रहा था, दोहा कतर, ठीक है। जो कुल स्थापना इसकी हुई थी 1907 में। 1907 में इतिहास में दोहराओ क्या हुआ था, ऐसे कौन तो ऐसे याद आती चीज़ें है ना। कुल पदक फर्स्ट पर था चाइना, चीन। फर्स्ट पर कौन था, चीन। इसने जो है चीन टॉप पर था, 9 मेडल जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। अब आ जाओ, सेकंड पर था भारत। भारत कितना अच्छा लगता है ना, लिखते हुए भी सुनते हुए, भारत गर्व से होता है। मेडल जीते थे 6, जिसमें 2 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज था, ठीक है। तो गोल्ड में आपको पता होगा किस किस ने जीता। एक तो सिमरनप्रीत कौर थी, है ना, सिमरनप्रीत कौर। उसके उनके अलावा थी सुरुचि, जिन्होंने गोल्ड जीता था, सॉरी, जिन्होंने गोल्ड जीता था, सुरुचि, ठीक है। ये था गोल्ड, ये था सिल्वर, 3 थे सिल्वर और 1 था ब्रॉन्ज, ठीक है। इसमें अमेरिका थर्ड स्थान पर था, ये बता ही देता हूँ, सॉरी, अमेरिका था इसमें तीसरे स्थान पर, ठीक है। और तो कुछ है नहीं बताने के लिए, बाकी आप थोड़ा थोड़ा आज याद करेंगे फिर कल याद करेंगे, तो मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, तो फिर चलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट कर दो भाई। थैंक यू।